तो मुझे बहुत खुशी का अनुभव हो रहा है कि मैं आपके साथ अब जो साझा करने जा रहा हूं, मेरे साथ आज प्रदीप कुमार जी बैठे हैं आज इस खास चर्चा में। और आज हम जो बातचीत करेंगे, गुफ्तगू करेंगे, वो आज हम करेंगे हेल्पिंग हैंड्स के बारे में। हेल्पिंग हैंड्स के बारे में जब बात करी जाती है तो अपने आप में वो बहुत कुछ बयान कर जाता है। इट स्पीक्स वॉल्यूम्स अबाउट इटसेल्फ। हेल्पिंग हैंड्स का कैसे जन्म हुआ, उसके पीछे प्रेरणा क्या थी, और कौन कौन लोग जमीनी स्तर पे जुड़े रहे, ये सुनिश्चित करने में कि हमारे जो भाई बहन हैं, बेटा बेटियां हैं नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स के, वो सुरक्षित रहें, महफूज रहें। और यहाँ पर जब वो दिल्ली आते हैं आंखों में बड़े सपने लेकर, तो यहाँ पर अमूमन देखा जाता है, जो एक रिवायत सी रही है, कि उनके साथ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन होता था। वो भी एक दौर था, लेकिन अब वो सब माजी हो गया है। दैट इज अ चैप्टर ऑफ द पास्ट। आज हम इस शो में वेलकम करते हैं प्रदीप कुमार जी का, जो दिल्ली पुलिस से हैं, और यहाँ पर आज उनके साथ जानेंगे कि यहाँ पर ये जो सफ़र रहा है हेल्पिंग हैंड्स का, उसकी शुरुआत कैसे हुई। और प्रदीप जी, स्वागत है आपका, अगर आप बताएं। धन्यवाद नितिन जी। आपने जो हेल्पिंग हैंड्स के बारे में पूछा, हेल्पिंग हैंड्स का जन्म होने का एक रीज़न था नीडो तानिया। उसके बच्चे के साथ जो इतना गलत हुआ था, उसके बाद हाई कोर्ट ने एक नोडल ऑफिसर नियुक्त करने के लिए बोला। नोडल ऑफिसर में रॉबिन हिब्बू जी, जो हमारे स्पेशल जॉइंट कमिश्नर थे उस टाइम पे, अभी स्पेशल कमिश्नर हैं, वो CAW सेल थी हमारी, क्राइम अगेंस्ट वुमेन सेल, उसके इंचार्ज थे। तो उन्होंने कोर्ट ने देखा कि नॉर्थ ईस्ट के पहले IPS ऑफिसर हैं और हार्ड कोड काम करने वाले आदमी, तो कोर्ट ने उनको नोडल ऑफिसर लगाया। जब वो 3 साल उस पोस्ट पे रहे और उसके बाद जब उन्होंने वहाँ से ट्रांसफ़र हुआ, तब ट्रांसफ़र होने के बाद एक फ़ोन नंबर नोडल ऑफिसर का था 9810083486। इस नंबर को लोगों ने उठाना बंद कर दिया, बच्चों की शिकायतें नहीं सुनते थे। तो सर को बड़ा बुरा लगता था, क्योंकि हमने बड़ी मुश्किल से सब कुछ संभाला था, बहुत मेहनत करके नॉर्थ ईस्ट के बच्चों को संभाल के। उसके बाद जब हम आउट उससे निकले नॉर्थ ईस्ट सेल से, तो सर ने वो नंबर अडॉप्ट कर लिया दिल्ली पुलिस से रिक्वेस्ट करके कि वो नंबर मुझे आप परमानेंटली दे दीजिए। और वो नंबर हमने ले लिया और आज भी वो नंबर चल रहा है, जिस पे हेल्पिंग हैंड चल रहा है। हेल्पिंग हैंड्स का शुरुआत करने का आइडिया था रॉबिन हिब्बू सर का, कि कोई एक ऐसा प्लेटफॉर्म हो जिससे हम लोगों की हेल्प कर सकें। जो गवर्नमेंट कर रही है वो तो कर ही रही है, उसके अलावा हम करें। तो सर ने एक आइडिया बनाया, और तो हेल्पिंग हैंड्स के नाम से ही हेल्पिंग हो गया। तो हमने हाथ बढ़ाए। सर ने कहा मैं अपनी 50% सैलरी इसमें दूंगा, जो अपने से सक्षम है, जो अपने सैलरी कर सकते हैं, यो कर सकते हैं। उन्होंने सबको इनवाइट किया। हम लोगों को अच्छा लगा, क्योंकि हम पहले से ही काम कर रहे थे तो नॉर्थ ईस्ट में पीपल्स के लिए। तो हमने कोशिश की कि जितना भी हम कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं, अगर हम पैसे से नहीं कर सकते तो फील्ड में जाके कर सकते हैं, उनकी समस्याएं सुन सकते हैं, उनको हॉस्पिटलाइज करा सकते हैं, उनको जो भी मदद मिलती है, खाना देने की मदद मिलती है, या उनको कहीं टिकट का प्रॉब्लम है, कहीं रेंट की प्रॉब्लम आ रही है, कहीं सैलरी नहीं दे रहे, तो उसके मालिक से मिलके हमने एक शुरुआत की। और शुरुआत करते करते इसके साथ वो बोलते हैं कि साथ ही चलता रहा और कारवां बनता रहा, इस तरीके से। तो धीरे धीरे लोग जुड़ने शुरू हुए। और इसमें रॉबिन हिब्बू सर, मैडम रॉबिन हिब्बू, उनकी वाइफ, उन्होंने बहुत मेहनत की और सब कुछ किया। धीरे धीरे हम ऐसा सुनने में आया है, मैं माफी चाहूंगा बीच में आपको रोक रहा हूँ, ऐसा सुनने में आया है कि परिवार के लिए उनके पास समय बचता था नहीं, और पूरी पूरी रात वो लगे रहते थे। ये हेल्पलाइंस में जो डिस्ट्रेस कॉल्स आती थी, उसको कैसे उस पर कार्रवाई हो, कैसे उन लोगों तक पहुंचा जाए, उनको मदद दी जाए जो उस समय मदद की पुकार कर रहे थे।
ये बिल्कुल सही बात है। मैं आपको बताता हूँ कि इसमें रॉबिन हिबू सर की फैमिली का बहुत बड़ा त्याग है। बच्चों को टाइम नहीं दे पाते थे, फैमिली को टाइम नहीं दे पाते थे, कभी डिनर साथ नहीं कर पाते थे क्योंकि रात भर लगे रहे कॉल सुन रहे हैं, कभी कहीं जाना है, कहीं चीज़ को। तो बच्चों की भी शिकायतें होती थी कि पापा नहीं हमारे साथ बैठ पाते हैं, लेकिन वो ऐसी शिकायतें नहीं थी कि उनको बुरा लगे। वो कहते थे अच्छा है पापा आप कर रहे हैं, हम अपना खुद से कर रहे हैं, और मैडम को भी बड़ा अच्छा लगता था। एक फैमिली के नाते तो बुरा लगता ही था, थोड़ा बहुत तो उनको मन में आता था, लेकिन फिर भी पहले दिल्ली के लिए शुरू किया था, लेकिन ऑल ओवर इंडिया से कॉल आने शुरू हो गए, सबकी हेल्प के लिए। कभी ऐसा नहीं हुआ कि कॉल आया हो और वो पिक ना हुआ हो, या उसका कॉल का जवाब ना गया हो, व्हाट्सएप से जाए चाहे SMS से जाए चाहे, और उनकी हेल्प ना हुई हो। अभी फ़िलहाल हमने एक महात्मा गांधी सेंटर जीरो में शुरू किया है, जिसके लिए सर ने अपना ज़मीन, अपना घर सब डोनेट कर दिया है महात्मा गांधी सेंटर के नाम पे। और ये भी उसमें पता चला है कि महात्मा गांधी जी की ग्रैंड डॉटर भी वहाँ गई थी उस कार्यक्रम में। उसका महात्मा गांधी सेंटर के उद्घाटन के लिए तारा गांधी भट्टाचार्य जी गई थी, जो महात्मा गांधी जी की ग्रैंड डॉटर हैं, 94 ईयर्स ओल्ड हैं। जिस दिन 2 अक्टूबर को वहाँ पर इसका इनॉग्रेशन होना था, उनके पास जर्मनी से कोई कॉल था। उन्होंने अपना वो प्रोग्राम कैंसिल करके, और तारा गांधी भट्टाचार्य जी ने अरुणाचल जाने का फैसला लिया था, और वहीं पर प्रौढ़ शिक्षा केंद्र हमने शुरू किया, फार्मर हब वहाँ पे शुरू किया, अटल सेवा केंद्र वहाँ पे शुरू किया। क्योंकि एक विपिन जी वहाँ पे अगर आप एक पासपोर्ट के लिए अप्लाई करना है, आपको आधार कार्ड के लिए अप्लाई करना है, तो आपको कम से कम नाहरलगुन जाना पड़ेगा या ईटानगर जाना पड़ेगा। 12 से 15 घंटे का आपका सफ़र हो जाता है। वो सारी मुश्किलें देखते हुए तो सर ने नॉर्थ ईस्ट के रीजन में जितने भी होंग विलेज के आसपास के 9-11 विलेज हैं, उन सबको कुछ सुविधा मिले, बच्चों को पढ़ने के लिए मिले, बच्चों को स्टूडेंट के लिए लाइब्रेरी वहाँ पर है, करीब 4000 से ज़्यादा अभी उसमें बुक्स हैं और बढ़ती जा रही हैं धीरे जो धीरे। सीनियर सिटीजन सेंटर सीनियर की सिटीजन बात हो रही है कि जिनको एक ऐसा जगह चाहिए थी कि जहाँ पर वो लोग बैठ के डिस्कशन कर सकें, वो भी उसका निर्माण हाँ उसमें हुआ है। उसमें भी एक उसके लिए भी एक रूम बनाया गया वहाँ पे। और शाम के टाइम जो ओल्ड लेडीज़ हैं, जो पढ़ना लिखना नहीं जानती थी, उनको कम से कम सिग्नेचर करना, 1 से 10 तक गिनती सुनना, लिखना, पढ़ना, ये सब कराने के लिए वहाँ पर उसका भी इंतज़ाम किया हुआ है। और काउंसलिंग इंडिया की तरफ से काउंसलर हैं वहाँ पर, जो लेडीज़ की नए बच्चों की समस्याएं जो अंदर ही अंदर भुगते रहते हैं, अपना कुछ उनको कुछ बता नहीं पाते, तो मानसिक कुछ समस्याएं होती है, वो सब उसके लिए काउंसलिंग के लिए भी वहाँ पर है। अभी फ़िलहाल हमने मेडावी यूनिवर्सिटी के साथ मिलके वहाँ पे स्किल सेंटर शुरू किया है, और इलेक्ट्रीशियन प्लम्बर का वहाँ पे कोर्स चल रहा है, सब फ्री ऑफ कॉस्ट है, सब हेल्पिंग हैंड की तरफ से होता है। जो भी जाना चाहे, छोटे बच्चों के लिए क्रैच टाइप का भी है। एक VR इंडस्ट्रीज के साथ स्पोर्ट्स राइट स्कॉलरशिप की भी शुरुआत हुई है। तो देखिए ऐसे अनेकों कार्य, अभूतपूर्व कार्य, प्रशंसनीय कार्य हेल्पिंग हैंड्स ने करे हैं। और जब हेल्पिंग हैंड्स की बात करते हैं तो जहन में नाम रॉबिन हिबू जी का आता है, जो अरुणाचल प्रदेश से पहले IPS ऑफिसर हैं, और यहाँ पर बधाई के पात्र हैं रॉबिन हिबू जी और उनकी तमाम टीम, और जो वॉलंटियर्स हैं, जो बिल्कुल एक समाज सेवा भी कर रहे हैं और राष्ट्र निर्माण का कार्य कर रहे हैं। क्योंकि अगर हमें सही मायने में, हम जब नए भारत की बात करते हैं, द ड्रीम ऑफ न्यू इंडिया is not possible without the actual integration of the northeastern states, the 7 northeastern states and the modern state of Sikkim into the mainstream. So I think kudos to Robin Hibu ji and of course the Helping Hands team and Pradeep ji, आपने हमारे दर्शकों को बहुत अहम जानकारी दी हेल्पिंग हैंड्स के कार्यों के बारे में, उनकी उपलब्धियों के बारे में। आपका तहे दिल से आभार, धन्यवाद, थैंक यू।